बैक ऑफ द माइंड आई कैन सेंस कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट सिस्टम थे। आप दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आप काफ़ी लंबे समय से अपने पर्सन के साथ थे। आप दोनों के बीच शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन आपके कनेक्शन में चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। आप दोनों का रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। या तो आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था या आप इस कनेक्शन से दूर चले गए थे। आई फील कि आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की कि आपके बिना आगे बढ़ने की लाइफ में, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि वो अभी भी आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचते रहते हैं। इट फील्स कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको अपने करियर को लेकर भी इनसिक्योरिटी है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि वो अपने इंटेंशंस को लेकर क्लियर नहीं है। और हो सकता है कि आपका पर्सन ये सेपरेशन टाइम का यूटिलाइज कर रहा हो अपने इंटेंशंस को फिगर आउट करने में। आई गेट अ वाइब कि आपके बीच में सेपरेशन इसलिए आया क्योंकि आपको अपने पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस नज़र आने लगे थे एंड आपके पर्सन को भी लगा कि आप उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। बट आई बिलीव कि आपके पर्सन खुद की फ्रस्ट्रेशन से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको इस कनेक्शन से क्या चाहिए, और इसी बात से वो काफ़ी डरे हुए भी थे। उनको ऐसा लगता था कि वो आपको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि आप तो उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अनश्योर थे। वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट थे आपके साथ। अगर वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अनश्योर भी थे तो वो आपको बताते थे, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी इस ऑनेस्टी की वजह से उनकी कई कनेक्शंस उनसे बिछड़ गए हैं। आज भले ही आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आपके पर्सन आज भी पीछे मुड़कर अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं और होप करते हैं कि काश आप उनकी लाइफ में दोबारा आ सको। आई गेट अ वाइब की शुरुआत में आपके पर्सन को अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत श्योरिटी थी, और इस चीज़ का उन्हें कभी कभी घमंड भी था। उनको ऐसा लगता था कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच हैं और आपको उनसे बेटर कोई पर्सन मिल ही नहीं सकता। लेकिन टाइम के साथ साथ जब वो कन्फ्यूजन्स के बीच में घूमना शुरू हुए, तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आप उनसे अच्छा डिज़र्व करते हैं जो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हों। बट डीप डाउन वो ये भी नहीं चाहते कि आप किसी और को चाहने लग जाओ। आई सी कि आपका पर्सन थोड़ा जेलस टाइप का है। वो अक्सर उन लोगों से जलना शुरू हो जाते थे जो आपके करीब आने की कोशिश करते थे। उनको इनसिक्योरिटी हो जाती थी और कभी कभी ओवर पोजेसिवनेस भी, और आप उनके इस बिहेवियर से कभी कभी परेशान हो जाते थे। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि वो आपके आसपास रहना पसंद करते थे। उनको बहुत खुशी होती थी जब आप उन्हें अपने सर्कल में शामिल करते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप उनको अपना मानते हो, और आज वो इसी फीलिंग को याद कर रहे हैं और इस कनेक्शन के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली फील कि आपके पर्सन को फीलिंग्स एडमिट करना पसंद नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से वो कमज़ोर दिखने लगेंगे और आपकी नज़रों में अपनी वैल्यू खो देंगे। इसीलिए उन्होंने आपको कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं करी। इस वजह से आप भी इस कश्मकश में उलझे रहे कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है या नहीं। आई सी कि आप आपके पर्सन की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। आप में जो क्वालिटीज़ थी वो आपके पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन उन्हें कभी नहीं मिलेगा। वो अक्सर आपको या आपकी परछाई को दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हताश हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर आप नहीं दिखाई देते। आई फील कि आपका पर्सन इसलिए मूव ऑन नहीं कर पाया क्योंकि उनका ये विश्वास है कि ये कनेक्शन का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उनको लगता है कि भगवान ने आपको उनके लिए ही भेजा है,
और आपकी जोड़ी ऊपर से ही लिखकर आई हुई है। इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें कोई इशारा नज़र आए और वो आपके पास आए। आपका पर्सन अपनी लाइफ को अंधेरे में रखे हुए है और वो सिर्फ इस वजह से कि वो एडमिट नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स आपको लेकर। अंदर से वो जानते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से वो एक्सप्रेस करने में असमर्थ हैं और यही चीज़ उनकी खुशियों पर रोक लगा के बैठी हुई है। आपको भी आपके पर्सन के द्वारा किए गए एक्शंस बहुत हर्ट किए। आप चाहते थे कि आपको क्लैरिटी मिल सके ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। आप अपनी सेल्फ वर्थ भली भांति से जानते थे और इसलिए नहीं चाहते थे कि वो किसी भी प्रकार से घटे। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई सी कि अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए और खुद पर खुद भी एडमिट करनी चाहिए, क्योंकि अब वो काफ़ी थक चुके हैं अपने आप से लड़ते लड़ते। वो अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं और एक नया बदलाव, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि वो अपने ऊपर काम करें, अपने थॉट्स में परिवर्तन लाएं और आपको भी अपना एक नया अवतार दिखा के खुश करें। डीप डाउन आई सी कि पहले आपके पर्सन को लगता था कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे थे और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर परमानेंट नहीं थी, बट अब उन्हें ये एहसास हो गया है कि उनकी फीलिंग्स कहीं नहीं जा रही और वो आप तक ही स्टक्ड हैं। उनको ये भी विश्वास हो गया है कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और ये सब सोचकर उन्हें बहुत पछतावा होता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत रवैया अपनाया और इसीलिए अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये भी डर लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो या आपके अंदर उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती या आप उनमें इंटरेस्ट खो चुके हो, बट वो अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो खुद को कैसे संभालेंगे। उन्होंने अब आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी है क्योंकि उनके लिए आपका स्टेटस बहुत हाई है। बैक ऑफ द माइंड आई कैन सेंस कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट सिस्टम थे। आप दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन आपको अपनी रिस्पेक्ट सबसे प्यारी थी, इसलिए आपने भी कुछ हद तक डिस्टेंस बनाकर रखा और आज भी आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो। आई स्ट्रांगली फील कि आपके पर्सन बहुत बेसब्री से चाहते हैं आपके पास वापस आना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अलग होने के बाद उनको आपकी कमी खल रही है और वो इस कमी को जल्द से जल्द भरना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है अगर उनको आपको फेस करना है तो। उन्हें डर है कि वो कहीं घबरा ना जाएं और सब खराब ना हो जाए। भले ही उनके एक्शंस प्रूव ना कर पाएं कि वो आपको कितना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाइब्स और एनर्जी ज़रूर प्रूव करेंगी। ऐसी कि आपका पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहता था पास्ट में, लेकिन उनसे अनइंटेंशनली सब हो गया। ना ही वो आपका कभी बुरा चाहते थे, वो हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे और अब भी वो उम्मीद करते हैं कि आप आगे ही बढ़ रहे हो, लेकिन उनके अंदर एक ये भी आस है कि आप उन्हें याद करते रहो। आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी एंग्शियस भी रहता है। वो अक्सर आपको इमेजिन करके खुश हो जाया करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सपने हकीकत में पता नहीं बदलेंगे भी या नहीं। पहले उनकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे, लेकिन आपके आने से उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन आपके जाने के बाद फिर वही उनकी लाइफ नकारात्मक विचारों से भर गई। बट अब वो कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लेके आने की। आई बिलीव कि आने वाले कुछ वीक्स में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपको वो सब हासिल हो जाएगा जो आप चाहते हो।
आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएगा और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की गुजारिश करेगा। इट फील्स कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है और आप जल्दी अपने पर्सन के साथ बंधने वाले हैं। आपकी एक बहुत खूबसूरत फैमिली भी होगी अपने पर्सन के साथ। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछता हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। कम टुगेदर। ये फेरी आपको इस समय दिखाना चाहती है कि साथ आने के लिए एक से ज़्यादा हाथ लगते हैं एंड आपको भी अपने पार्टनर का कंट्रीब्यूशन यहाँ आगे चल के मिलेगा। ये कनेक्शन उन सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा जो अभी भी साथ नहीं आए हैं। ये फेरी यूनिवर्स से आपको ये मैसेज देना चाहती है कि परहैप्स आप अभी अकेले हो, लेकिन आपका साथ देने यूनिवर्स किसी को आपकी लाइफ में भेज रहा है। आपको उस पर्सन के साथ मिलकर काम करना है एंड यूनिवर्स का ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना है। उनके मन में आपके लिए क्या है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।